बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्लास 10 फिजिक्स पीबीए इवनिंग पेपर 2026 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे बच्चों। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो सा वो नज़र आ रहा होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पेंडुलम से आया है और मॉर्निंग में भी यही क्वेश्चन आया था। मॉर्निंग के पेपर के अंदर, इवनिंग के अंदर भी उसने सेम क्वेश्चन उठा के दिया। थोड़ा सा ट्रिक किया उसने, आपको फर्स्ट पार्ट जो सा है ना वो चेंज किया है। उसने आपको जो फर्स्ट पार्ट पूछा है वो है, इज़ द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चों वो मोशन होती है जिसमें एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है डिस्प्लेसमेंट, यानी आप थीटा जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड एट द पॉइंट ए यानी मीन पोजीशन के ऊपर इंक्रीज़ होगी। यस, इसका आंसर था जी यस, यानी 1 मार्क का ये था। ये वैसे आपके लेवल से ऊपर का ये क्वेश्चन था लेकिन उसने दे दिया और मैंने रात को लाइव में ये ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया सरसरी से कि मे भी हो सकता है वो आपसे ये पूछ ले, और वो उसने एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह किया और उसने आपसे पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसने कहा जी कंप्लीट द टेबल आपने कंप्लीट करना है। उसमें उसने आपको 3 ऑब्जर्वेशंस दी हैं। 3 ऑब्जर्वेशंस में आपके पास उसने 3 डिफरेंट लेंथ दी हैं, 0.4, 0.45 और 0.5। थ्योरेटिकल टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जो आप फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। सिंपल t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। L के अंदर फर्स्ट टाइम के अंदर आप जो वैल्यू पुट करेंगे, यानी जो फर्स्ट कॉलम जो उसने फील्ड आपको दिया है वो 0.4 रख के जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको टाइम पीरियड मिलेगा 1.24 सेकेंड्स। इसी तरह आप दूसरी ऑब्जर्वेशन के अंदर थ्योरेटिकल टाइम पीरियड L की जगह 0.45 रख लें, आंसर निकाल लें टाइम का, और थर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर 0.5 वैल्यू पुट कर दें लेंथ की जगह, तो यू विल गेट दी टाइम पीरियड। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 कॉलम्स थे वो उसने समझ लीजिए कि एक लेंथ के ऊपर दो ऑब्जर्वेशंस लिए, यानी एक दफ़ा 19.23 लिया, फिर 19.26 आ गया। ये सेम टेबल है जो मॉर्निंग के पेपर में भी आया था। अच्छा, उसके बाद इसका आपने मीन कैलकुलेट करना है, T1 और T2 ये हो जाएगा, आप दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 19.2 हो गया बच्चों। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल टाइम पीरियड था आपका। एक्सपेरिमेंटल टाइम पीरियड आपका कैसे निकलेगा कि ये आपके पास 20 ऑब्जर्वेशंस का जो है ये टाइम था, यानी 19.2 इज़ द टाइम फॉर दी 20 ऑब्जर्वेशंस। इस 19.2 को आप डिवाइड करेंगे बच्चों 20 के साथ तो आपको एक वाइब्रेशन का टाइम मिलेगा, और एक वाइब्रेशन का जो टाइम होता है उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आप सेकंड और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है उसके लिए भी आप सेम इसी तरह आप निकाल सकते हैं। और फिर आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना है बच्चों T डैश माइनस T डैश जो था वो थ्योरेटिकल टाइम पीरियड वो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा और एक्सपेरिमेंटल टाइम पीरियड जो है वो कम आएगा। यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का अगर आप देखेंगे 1.24 माइनस 0.96 तो यू विल गेट 0.28 बच्चों। ये 3 मार्क्स का था, ये मैंने आपको करवा दिया, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड पार्ट, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टाइम फॉर दी वाइब्रेशंस। ये आपके पास होगा बच्चों स्टॉप वॉच, वो आप डिजिटल भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल। एंड कहता है राइट इट्स लीस्ट काउंट। अगर आप बच्चों मैनुअल स्टॉप वॉच यूज़ करेंगे तो उसका लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है 1 सेकेंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 रेजिस्टर्स। और एग्जैक्टली मॉडल पेपर वाला उसने आपको क्वेश्चन दे दिया, ड्रॉ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम फॉर 2 रेजिस्टर्स विद ऑल दी सर्किट कंपोनेंट्स। तो सिंपल आपने क्या करना है, V1 और V2 जो है ये वोल्टेज ड्रॉप हैं अक्रॉस दी R1 एंड दी R2 रेजिस्टर्स जो कि सीरीज़ के अंदर हो गए, यानी आपका एक ही पाथ होगा और आपके पास जो आपने वोल्टेज एक ही शो करनी होगी वो 4 + 9 यानी 13 वोल्ट आप अप्लाई करेंगे एक सर्किट के अंदर, और सीरीज़ के अंदर 2 रेजिस्टेंस लगाएंगे 20 की और दूसरी 40 की, और उसके ऊपर 2 वोल्ट मीटर शो करके आप एक के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप शो कर दें 4 का, दूसरी के ऊपर यानी 40 ओम के ऊपर आप शो कर देंगे 9 वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो इन दोनों का सम जो सा था वो था अप्लाइड वोल्टेज यानी 20 + 40। तो वो आपके पास जो सेकेंड लास्ट कॉलम है टोटल वोल्टेज का वो उसमें फिल हो जाएगा। इसी तरह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज सर्किट के अंदर आपके पास होता है सिंपल R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2, यानी सेकंड ऑब्जर्वेशन के अंदर आपके पास R1 + R2 हो जाएगी 110, थर्ड के अंदर हो जाएगी 180। टोटल वोल्टेज फर्स्ट के अंदर आ जाएगी 4 + 9 13, सेकंड के अंदर आ जाएगी 6 + 9 15 और थर्ड के अंदर आ जाएगी 6 + 10 16 बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट था नेट करंट I एम्पेयर
वो आपके पास बनेगा 13 डिवाइड बाई 60 0.21, 15 डिवाइड बाई 110 0.13 एंड 16 डिवाइड बाई 180 विल बी इक्वल टू 0.08 नेट करंट। यानी आपने सिंपल क्या करना है, V इज इक्वल टू आई आर से आई को सब्जेक्ट बनाएंगे, I विल बी इक्वल टू V ओवर R हो जाएगा बच्चों। ये मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए। और मॉडल पेपर के अंदर एक उसने ना आपको डिफरेंस पूछा हुआ था आर इक्विवेलेंट का, तो मैंने ऐसे ही रात को लाइव में कह दिया कि यार ये मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा, क्योंकि ये तब पॉसिबल है कि जब आपके पास एम्पेयर मीटर की रीडिंग गिवन हो, और उसने वही किया है एग्जैक्टली, वो उसने निकाल दिया कॉलम ही, ठीक है। थर्ड को आप देखते हैं तो वो आपको कहता है व्हाट हैपेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 एंड R2 रेजिस्टर्स इफ टू मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऑब्वियसली अगर आप एक भी रेजिस्टर जो सी है वो सीरीज में ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब दो ऐड करेंगे तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सीरीज का फार्मूला ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह एंड सो ऑन। तो जितनी भी रेजिस्टेंस आप ऐड करते जाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी बच्चों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ आपके मेजर एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हो गए। सेक्शन बी माइनर एक्सपेरिमेंट्स के 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेयर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सी इज द क्रिटिकल एंगल बच्चों। इसका उसने आपको जो क्वेश्चन दिया है वो है विच फिनोमिना ऑफ द लाइट वेव्स विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन। अब दो फिनोमिना ही होते हैं, रिफ्रैक्शन एंड द रिफ्लेक्शन। अब जब आपके पास आई जोन सा है यानी एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज लेस देन दी क्रिटिकल एंगल, तो आप याद रखिएगा रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। रिफ्रैक्शन होगी, बाहर निकल जाएगी। और जो जब आपके पास I इज ग्रेटर देन C होगा तो तब आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, यानी वो जाके वापस अंदर आ जाएगी। और अगर I इक्वल टू C हो जाए तो फिर वो पैरेलल टू द सरफेस हो जाती है, याद रखिएगा, और उसी को आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। फॉर विच द रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री, याद रखिएगा। उसके बाद जो दूसरा पार्ट था वो था व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। इसका थ्योरेटिकली आपका आंसर होगा, यानी आपने पूरा एक्सप्लेन करना है। दोबारा सुनिएगा, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium. Refractive index is a measure of how much light slows down in a medium compared to vacuum. It is defined as the ratio of the speed of light in the vacuum simple to its speed in the medium. ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, n is equal to c over v. n is the refractive index, c is the speed of light and v is the speed of light in the मीडियम। ये था आपका आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फॉलोइंग इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शोइंग इलास्टिक एंड द प्लास्टिक रीजन्स। बच्चों ये आपका ग्रेड 9 से इसने दिया है, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आइडेंटिफाई इट ऑन द गिवन ग्राफ। अच्छा, जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो उसका पॉइंट होता है ए इज़ द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी जितनी आप वेट या फोर्स अप्लाई करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी यानी उतना ही प्रोपोर्शनल हो उसकी एक्सटेंशन के अंदर, उतनी लोड इंक्रीज करता जाए। अब देखें, अब आप ग्राफ को देखते हैं तो ए के बाद जौन सा है बी की तरफ वो थोड़ा सा कर्व होना शुरू हो गया, यानी अब आप जो हैं वेट अप्लाई कर रहे थे या फोर्स अप्लाई कर रहे थे लेकिन एक्सटेंशन उस लिहाज से नहीं हो रही। तो ए तक जौन सा था वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ये अब आपको मैंने बता दिया, ये 3 मार्क्स का था। दूसरा था आइडेंटिफाई द रीजन वेयर द हुक्स लॉ इज ओबेड, तो बी पॉइंट तक हुक्स लॉ होगा, यानी ए और बी दोनों को मिला के इलास्टिक रीजन के अंदर पूरे के अंदर हुक्स लॉ जौन सा है वो याद रखिएगा वो ओबे करता है, और उसके बाद प्लास्टिक रीजन जौन सा है वो शुरू हो जाता है। बच्चों ये था आपके पास इवनिंग पेपर फिजिक्स पीबीए का कंप्लीट सोल्यूशन। बच्चों होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब जिन बच्चों ने तो मेरी फिजिक्स पीबीए की वीडियो देखी होगी या वो मेरे साथ लाइव सेशन में बैठे होंगे, उनका तो ये पेपर अल्हम्दुलिल्लाह फुल कंप्लीट हुआ होगा। इसी तरह बच्चों आपका एक सेशन जो सा वो कंप्लीट हो चुका, यानी ग्रेड 10 का। विश यू वेरी वार्म बेस्ट ऑफ लक। टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा अपना, आप लोग ग्रेड 11 जो सी है वो आप टाइमली स्टार्ट कर दें, या जो भी आपके अंदर आपको पता होगा क्या क्या वीकनेसेस हैं उनके ऊपर काम करें। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने। मैं ग्रेड 11 की भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं कुछ, उसको भी जाके देखें, फॉलो करें और अपनी प्रिपरेशन जो उनसे शुरू करें। और मज़ीद अगर आप वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है मैं ज़रूर आंसर कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।